बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें कि आपके सामने मौत आ रही है, आप जहाज़ में बैठे हुए हैं और आप अपने घर वालों को मैसेज भेजते हैं कि शायद हो सकता है कि मैं अब 4 से 5 मिनट ही ज़िंदा हम रह पाएँ। उसके बाद हम आपसे ना बात हो पाएगी, ना आज के बाद आपसे मिल पाऊँगा। मुझे मौत सामने नज़र आ रही है। आप इमेजिन करें, आपका कोई घर वाला जहाज़ में बैठा, वो आपको मैसेज करे, आपके ऊपर क्या बीतेगी जब आपको वो मैसेज मिलेगा। आप वो ऑडियो नोट सुनेंगे और आपको लगेगा मेरा कोई प्यारा, मेरा कोई खावंद, बीवी, भाई, बाप, कोई भी हो, वो मरने वाला है और उसके बाद राब्ता नहीं होगा। और ठीक आप 10 से 15 मिनट के बाद टीवी पर देखें तो आपको पता ये चले कि एक तैयारा साउथ कोरिया के अंदर था, वो लैंड कर रहा था, लेकिन वहाँ एक परिंदा घुस जाता है और वो उसको लैंडिंग नहीं करने देता और उसके बाद वो तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये आज सारी सूरत हाल पैदा हुई है साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया की जीजू एयर की फ़्लाइट, जीजू एयर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन है और उसमें से एक आखिरी पैगाम जाता है कि तैयारे के पर में परिंदा फंसा हुआ है, हम मरने वाले हैं, बस अब अगले जहान में ही मिलेंगे। आप सीन ज़रा देखें, पिछले सिर्फ 3 से 4 दिन का अंदाज़ा करें। साउथ कोरिया के अंदर यानी ये एक तैयारा हादसा हुआ है और अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 177 लोग मारे जा चुके हैं, 2 सिर्फ बचे और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। एक चीज़ आप देखें कि 2-3 दिन पहले आज़रबाईजान के अंदर, यानी आज़रबाईजान का तैयारा था, वो कजाकिस्तान में जा रहा था, वो वहाँ पर जाकर क्रैश होता, उसका इल्ज़ाम लगता है रूस पर। अब रूस ने डिनाई किया। आप इस सारी सूरत हाल में एक और चीज़ देखिए कि आज, यानी ये मनाजिर देखें, आज इस सारी सूरत हाल में कनाडा की पूरी फ़्लाइट तबाह होने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से लैंडिंग की है और ये भी तैयारा आज मुकम्मल तौर पर, यानी चंद सेकंड की बात है, उन्होंने लैंड कर लिया बड़ी मुश्किल से, कि वो भी तबाह होने वाला था, उसका भी इंजन या उसमें भी खराबी आ गई, यानी वो मौत के मुंह से बाहर आए हैं। उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक तैयारा क्रैश हुआ है, अब उसकी भी अभी इतलात आ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें ज़रा, 3 से 4 दिनों में ये 4 हादसे होना, वो भी तब जब क्रिसमस से न्यू ईयर का सीजन चल रहा हो पूरी दुनिया के अंदर, फ्लाइट्स ओवर बुक्ड हो जाती हैं, आपको पैकेजेस कंपनीज दे रही हैं, उस सारी सूरत हाल में आपके तैयारे क्रैश हो रहे हैं। और देखिए, जो याद रखिएगा, एयर ट्रैफिक के अंदर कोई तैयारा क्रैश होता है या तबाह होता है तो उसमें सर्वाइवल के चांस आलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं, आलमोस्ट, यानी 1% सिर्फ होते हैं। और उसमें से जितने बचते हैं, एक तो वहाँ पर तैयारे कम हादसे का शिकार होते हैं। कभी ज़िंदगी में आप तारीख उठाकर देख लें, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कमर्शियल फ्लाइट्स एक बिल्कुल पुरस्कार तरीके से 4 वाक़यात 3 दिन के अंदर हो जाएं। कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हमले हो रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ हो रहा है जो दुनिया से छुपाया जा रहा है। आप जो मर्जी के आप इमेजिन करें ज़रा कि ये जो अब साउथ कोरिया के अंदर हुआ है, ये बहुत सारे आगे चलकर उस पर डिस्कस करेंगे कि दुनिया के अंदर ये बाकी सारे लोग क्या कह रहे हैं। जो बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं अमेरिका के अंदर ये जो बहुत सारी खलाई मखलूक या एलियन या आप इसको जो भी कहते हैं, उनके जो ड्रोन्स आए हैं उनके बाद ये सारे वाक़यात होना शुरू हो गए। उसका लिंक क्या बनता है वो तो आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आप इस सारी सूरत हाल के अंदर बताएं कि मामला क्या होता है। देखिए, दुनिया में अब ये जो साउथ कोरिया का मामला हुआ है, सीन ये हुआ है कि वो कह रहे हैं कि असल में एक परिंदा टकराया था, अभी कंफर्म नहीं है, ये तो एक अंदर से मैसेज आया तो पता ये चला है। वो कह रहे हैं कि कॉकपिट में काफ़ी दबाव था और गालिबन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पायलट है, यानी वो लैंडिंग गियर नीचे करना भूल गया था, जिसकी वजह से मामला ख़राब होते हैं। अब जिस एयरपोर्ट के ऊपर यानी इसने लैंडिंग करनी थी, वहाँ पर काफ़ी परिंदे मौजूद होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके जहाज़ टकरा जाएं या ऐसी सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि कोई अगर टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है और आपके तैयारे के पहिए नहीं खुलते, जो कि इस तरह नहीं है खुले, जाहिर सी बात है, नहीं खुले तो दीवार से टकराया तो तबाह हुआ है, तो उसे मैनुअली भी आप खोल लेते हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर ये किसी को भी नहीं पता कि पायलट को उसको क्या लगा था। आपने जब भी कोई फाइल बंद करनी होती है या आपने कोई भी पसे पर्दा मामला को दबाना होता है तो आप सिंपल सा एक काम करते हैं, पायलट के ऊपर डाल देते हैं और वही सारा काम करता है।
अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर ये नहीं पता कि इंजन की हालत कितनी ख़राब थी। पायलट को लगा इसके पास ये सब करने का वक्त नहीं है, उसने इमरजेंसी में ऐलान कर दिया, उसने मेडे कॉल दी, फायर ब्रिगेड को रनवे के पास मौजूद बुलाया और सारा कुछ, यानी जो भी सूरत हाल थी वो कर सकता था उसने किया। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले पर आप अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें तो पायलट और इन सब का ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ ऐसा हुआ है कि जहाज़ जो है वो कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो गए हैं। कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि इन सब के सिस्टम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये 3 से 4 वाक़यात 2-3 दिन में हो जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। साउथ कोरिया हो, अज़रबैजान हो, कनाडा के अंदर भी आज जो होता रह गया। अब इस सारे मामले को अगर आप जुड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है। असल कहानी ये है कि पाकिस्तान या बाहर जो कंट्रीज़ है वहाँ पर तो चीज़ें डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन अमेरिका के अंदर वहाँ पर इतनी आज़ादी है बोलने की कि वहाँ पर लोग गुफ्तगू करें, बातचीत करें। अब वो इसको लिंक कर रहे हैं कि अमेरिका में ये जो रिसेंटली ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं, और आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका में हज़ारों के हिसाब से ड्रोन्स उन्होंने गलत नाम दिया हुआ है। ये कोई खलाई मखलूक के, कोई स्पेसशिप आप इसको कह लें, अजीबो गरीब चीज़ें कह लें जो इंसानी आँख ने आज से पहले नहीं देखी। वो कोई मखलूक है, वो क्या है, उनके आने के बाद अब ये तवातर से वाक़यात होना शुरू हो गए हैं और ये बात किसी को समझ नहीं आ पा रही कि इसका लिंक क्या है। आपने गौर किया कि जब वो ड्रोन्स या जो उनके स्पेसशिप आए तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि जो जीपीएस सिस्टम था, यानी जो ड्रोन्स उड़ते थे, आम लोगों ने ड्रोन्स उड़ाए उनकी वीडियो बनाने के लिए, वो सारे के सारे ड्रोन गिरना शुरू हो गए, उनकी बैटरीज डाउन होना शुरू हो गई। और आप ये सोचें कि सारे मामले पर अमेरिका की एयरफोर्स ने ड्रोन्स उड़ाए उनको मारने के लिए, वो भी नाकारा हो गए। एंटी ड्रोन सिस्टम वहाँ पर जो लगे हुए थे उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया। जीपीएस सिस्टम के अंदर मसला हो गया, ऐसा लग रहा था जैम होना शुरू हो गए। लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हमने उड़ाए हैं अपने ड्रोन्स और वो उसकी बैटरी डेड हो जाती थी। एक औरत ने कॉल करके 911 को कहा कि मेरे घर के पास ही मुझे नज़र आया और मेरी सारी की सारी बैटरीज डाउन हो गई हैं। किसी जगह पर लाइट्स बुझ रही हैं, किसी जगह पर गाड़ियों के अंदर बैटरियां डाउन हो रही हैं। और आप इमेजिन करें कि दुनिया में अमेरिका जैसे मुल्क में इतना बड़ा वाक़या हो गया एक दफ़ा नहीं, कभी न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, वाइट हाउस के करीब, आप अंदाजा करें कैपिटल हिल के करीब वो उड़े हैं और दुनिया की कोई ताकत उनको रोक ही नहीं पा रही। आप सोचें कि उसके बाद पता ये चलता है कि अमेरिका की मुख्तलिफ मिलिट्री बेसिस पर नजर आए और साउथ कोरिया में भी नजर आए। ये रिसेंटली जो हुआ था, ये साउथ कोरिया, अजरबैजान, इधर उधर बहुत सारी, कुछ ने कहा चाइना की साइड पर भी नजर आए हैं। ये इतने सारे वाकयात हुए और किसी को पता ही नहीं चल पा रहा। जब याद रखिएगा हादसा होता है किसी भी चीज़ का, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, स्टार्ट करना, उसको कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, उसमें तो आपको पता ही नहीं चलता। आप फिर ब्लैक बॉक्स निकालते हैं, आप चीज़ें निकालते हैं, फिर आप जाकर मामला तय करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि हालात क्या हैं, क्या सूरत हाल पैदा हो रही है। यानी एक ऐसा मामला, एक ऐसी सूरत हाल जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो तबाही हो रही। अब आप ये सोचें कि क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक है कि पिछले 2-3 दिन से 3-4 वाकयात का लगातार हो जाना, कनाडा के अंदर भी लैंडिंग नहीं, अब लोग डर रहे हैं। दुनिया के अंदर आप देखिए हज़ारों फ्लाइट्स जा रही होती हैं, तो आप ये सोचें कि लोग ट्रैवल करेंगे उसके बाद क्या होगा। ये कोई कार तो नहीं है कि आप खुद कार बदल दे, रास्ता बदल दे। यहाँ पर तो आप एयरलाइंस के मोहताज होते हैं। यहाँ पर तो प्राइवेट यानी जेट्स अगर किसी के पास होते हैं वो तो बड़ी इलीट क्लास है और दुनिया के अंदर 0.001% लोगों के पास सिर्फ होता है और वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इस सारे मामले पर सारे चुप हैं। देखिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने जो अज़रबैजान का गिरा है उसके ऊपर आज देख लें, उनकी जानिब से प्रेसिडेंट ने क्लियरली कह दिया कि बाहर से हमला हुआ है। वो साफ बात है, वो रूस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप इसको क्या कहेंगे? यानी को परिंदा आपको नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक तो आम शख्स ने बताया ना कि भाई अंदर से मैसेज भेजा है कि भाई मैं मरने वाला हूँ और सामने मुझे मौत नज़र आ रही है और ये परिंदा और ये फलाना सूरत हाल है, वो तो यहाँ तक बताया। लेकिन ये अचानक से चीज़ें हो रही हैं, आप उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। असल बात ये है कि दुनिया को बताया नहीं गया कि अमेरिका में जो तमाशा हुआ है उसके पीछे हाथ किसका था, क्या वो ताकत है। ट्रम्प ने सिर्फ इतनी बात कही है कि गवर्नमेंट को पता है कहाँ से उड़ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन वो बताने से ग्रेज है, यानी किसी सूरत वो इसको डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह मामला सामने आ रहा है कि अगर ये पैटर्न इसी तरह चलता रहा और हमें पता चलता रहा जी फलानी एयरलाइन भी तबाह हो रही है, फलानी एयरलाइन भी तबाह हो रही है, तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ऐसे वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे तो कल को, जैसे मिसाल के तौर पर अब इसराइल ने क्या किया है,
उन्होंने कहा है कि यरूशलेम के ऊपर अब यमन के और हमास की जानिब से हमले हो रहे हैं। आप बताएं कि कल को कोई ऐसा मिसाइल आता है इजराइल के अंदर, तो रिसेंटली ये जो कल निवातम बेस पर हमला हुआ, उन्होंने उसके बारे में दुनिया को नहीं बताया। अगर वो दुनिया को ये बात कह दें कि जी हमला हुआ है, लेकिन ये हमला उस जगह पर हुआ है जो मुसलमानों की बड़ी करीब समझी जाती है जगह, तो आप बताइए वो इल्ज़ाम खुद करके उसका लगा दे, तो आप फिर क्या कह सकते हैं? दुनिया के पास क्या एविडेंस है? तो इस तरह के वाक़यात अब होने वाले हैं और इस पर किसी को नहीं पता, कोई बताने को तैयार ही नहीं है कि मामला क्या। बस वही रटी रटाई बात, वही रिपोर्ट्स मैनेज करने वाली चीज़ें। जैसे मलेशियन एयरलाइंस के बारे में नहीं पता चल सका आज तक, इसके बारे में भी नहीं पता चलेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।